दोस्तों, आप आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि अफ्रीका में ही जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इंसान जो है डेवलप करना स्टार्ट किया था और अफ्रीका से जो है माइग्रेट करके वो पूरी दुनिया में हर एक जगह पर जा कर के वो माइग्रेट कर जाता है और फिर लंबे समय बाद, लंबे टाइम बाद जो है जब पूरी दुनिया में जा कर के डेवलप कर लेता है, वहाँ की ज्योग्राफी को वो एडॉप्ट कर लेता है वो इंसान, फिर वही इंसान पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद अफ्रीका आता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, जब वो अफ्रीका आता है तो वो अपने हिस्ट्री को भूल जाता है, अपने ओरिजिन को भूल जाता है और वहाँ पर आकर के इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से अत्याचार करता है इंसानों के ऊपर। उनको स्लेव्स बनाया जाता है, उनको नौकर बनाया जाता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है और पूरी अफ्रीका को जो है एक केक की तरह चारों तरफ से यूरोपियन बैठ करके एक केक की तरह यूरोप को जो है उसके नक्शे को बांट देते हैं, उसके बॉर्डर को डिवाइड कर देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। तो इसे हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है, जो है लगभग 2 लाख साल पहले हम सबके पूर्वज जो होमो सेपियंस थे अफ्रीका में ही पैदा हुए। वहाँ से निकलकर वो यूरोप और एशिया गए। होमो सेपियंस जो थे सबसे पहले अफ्रीका में ही मतलब उनका डेवलपमेंट हुआ था, वहीं वो पैदा हुए थे और वहीं से जो है पूरी दुनिया में वो माइग्रेट कर जाते हैं। सोचिए, इवोल्यूशन और इन्वायरमेंट का ये बहुत बड़ा खेल है। जो लोग अफ्रीका से निकलकर यूरोप गए, उन्हें वहाँ के ठंडे और मुश्किल मौसम में ने बदल दिया। इंसान हो या जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, जब एक जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह पर जाता है तो वो उस ज्योग्राफी के अनुसार, उस मौसम के अनुसार अपने आप को क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, उसे अपना बना लेता है, उसमें वो घुल जाता है। लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन तो अफ्रीका ही था। बायोलॉजी बदल जाती है, धूप कम होने की वजह से उनकी फेयर स्किन हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी के लिए सर्वाइवल ये बहुत तगड़ा काम करता है, सर्वाइवल ही बहुत तगड़ा काम करता है। इसमें क्या होता है, ठंड में जितना जिंदा रहने के लिए उन्हें बेहतर घर, गरम कपड़े और ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ी। इसी प्रोसेस में उन्होंने टेक्नोलॉजी और वेपन डेवलप कर लिया, ठीक है। अच्छा, वापस फिर क्या होता है, जब हजारों साल बाद वही माइग्रेट्स किए हुए जो लोग थे वो यूरोपी बन चुके थे, अफ्रीकन एशियन बन चुके थे, वो वापस फिर उसी जगह पे आते हैं। लेकिन इस बार जब वो आते हैं तो उनका मकसद जो है भाईचारा करने का तो बिल्कुल नहीं था। उनका काम था रिसोर्सेज का, सोना, हीरा, रबड़, जो भी रिसोर्सेज थी जो अफ्रीका में थी। पर अफ्रीका के लोगों को तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि उनके पास इतनी बड़ी रिसोर्सेज है, एक ऐसा रिसोर्स है जो उनको बहुत ही आगे बढ़ा सकता है। लेकिन उनके पास क्या नहीं था, उन अफ्रीकों के पास ये नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, साथ में उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था, वो नॉलेज नहीं था, वो एजुकेशन नहीं था, जिस वजह से उनके पास जो खुद का रिसोर्स होते हुए भी वो अपने उस रिसोर्स का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और वो इस तरीके से जो है वो आते हैं यूरोपियन और वहाँ पर आकर के पूरे अफ्रीका को जो है गुलाम बना लेते हैं। और गुलाम बना करके सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब ढेर सारे यूरोपियन, जो अलग अलग कंट्री के यूरोपियन थे, वो अफ्रीका में जब कब्जा कर रहे थे तो आपस में उनकी लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक पास वो मीटिंग करते हैं बैठ करके। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, एक पास जब मीटिंग करते हैं तो बीच में उनके जो है मैप होता है पूरे अफ्रीका को। जिस तरीके से केक को काट करके डिवाइड करके जो है खिलाया जाता है, उसी तरीके से अफ्रीका के नक्शे को जो है केक की तरह डिवाइड किया जाता है। आज भी आप देखेंगे अफ्रीका का नक्शा मैप का तो पूरी सीधी लाइन रेखा की तरह है। किसी भी तरीके का कोई भी ज्योग्राफिकल जो है डिवाइडेशन नहीं है, किसी भी तरीके कोई कल्चरल डिवाइडेशन नहीं है, एकदम सीधा रेखा की तरह डिवाइडेशन है। दूसरी कंट्री का आप जब मैप देखोगे तो वहाँ पर जो है ज्योग्राफी के तौर पे डिवाइडेशन है, कल्चर के तौर पे डिवाइडेशन है, लेकिन अफ्रीका में इस तरीके से नहीं है। समझे आप? अच्छा, तब जो है ये वो लोग थे जो खुद की उनकी वही ओरिजिन थी, अफ्रीका की वर्जिन थी, वो वहाँ पर आकर के एक थ्योरी देते हैं और इसका नाम है सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म का एक थ्योरी देते हैं। इनका मतलब होता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वाइट लोग सुपीरियर होते हैं और ब्लैक लोग इन्फीरियर। इसमें यह कहा गया है कि जो वाइट पीपुल हैं वो पूरी तरीके से सुपीरियर हैं, बड़े हैं, और जो ब्लैक हैं वो इन्फीरियर हैं, छोटे हैं। मतलब जो ब्लैक है उनका जन्म ही हुआ है गुलाम बनने के लिए और जो वाइट है उनका जन्म ही हुआ है गुलाम बनाने के लिए। इस तरीके का कुछ था, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि जिस मिट्टी की इंसान जहाँ पर वो खुद वो पैदा हुआ था, उसी मिट्टी के लोगों को पकड़कर यूरोप के स्लेव्स गुलाम बना दिए। लगभग 12.5 मिलियन अफ्रीकन को सीप में भरकर अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप ले जाया गया। किस लिए ले जाया गया? वहां ले जाकर के इन लोगों को पर्सनल गुलाम बनाया जाता था। एक व्यक्ति के पीछे एक अफ्रीकन स्लेव्स हुआ करते थे।
उनको खेतों में काम करवाया जाता था, उनको बैलगाड़ी की तरह यूज किया जाता था, उनको पर्सनल अपना एक नौकर बनाया जाता था। उनका काम था जीवन भर उनकी गुलामी करना। यहाँ तक कि इंसानों को जो अफ्रीकन इंसान थे उनको बेची जाती थी, उनकी खरीदारी की जाती थी, उनकी कद काठी को देख करके, उनकी ताकत को देख करके, और वो जीवन भर एक से दूसरे के पास इसी तरीके से बिकते थे और जाते रहते थे। इसे जो है अफ्रीका को जो है एक वेयर हाउस की तरह, गोदान की तरह यूज किया गया। ठीक है, जब इंसान के पास देखा जाए, जब इंसान के पास पावर टेक्नोलॉजी आती है तो वो अक्सर अपनी रूट्स भूल जाते हैं। ठीक है, यूरोपियन ने खुद को सिविलाइज्ड करना शुरू कर दिया और अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट, जबकि असल में सिविलाइजेशन की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। सोचिए, जिस घर से निकलकर दुनिया बसाई, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जिस घर से निकलकर दुनिया बसाई उसी घर को आकर बर्बाद कर दिया। ये दिखाता है कि इंसान की फितरत में जब पावर, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन जब आ जाती है, भूख बढ़ जाती है, तो वो हर रिश्ते को और हिस्ट्री को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर अफ्रीका के लोगों को भी उस वक्त टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं तो क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री कुछ और होती? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।